ये जो फैमिली प्लानिंग है, इस पे अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो फैमिली प्लानिंग की क्या क्या मेथोडोलॉजी आपको एडवाइस करती हैं, और करवानी भी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अब इस वक्त सेकंड या थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना। फर्स्ट 5 में से तो आता है। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने जा रहा है। बच्चे हैं हमारे, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। यंग जनरेशन को कोप कहाँ करें, कहाँ खपाएं इनको बच्चों को? कोई नौकरियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर दुनिया में हम भेज देते हैं अपने बच्चों को, कोई निकल जाओ यहाँ से। वो मुश्किल डिसीजन है। सो थोड़ा बहुत प्लान, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक वुमन है, जो औरत है, उसकी हेल्थ है, क्योंकि हर साल वो बेचारी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। हर बच्चा पैदा करना एक न्यूट्रिशनल सेक्रीफाइस है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइज होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की तरबियत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमारा दीन भी कहता है कि माँ 2 साल दूध पिलाए और उसके बाद सेकंड चाइल्ड के लिए कोशिश करें। अच्छा, वैसे अगर कुदरती मदर फीड करवाती जा रही है तो वैसी प्रेगनेंसी के चांसेस हो ही नहीं पाते, कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। ये तो हमारा दीन भी वो कहता है ना कि औरत जब अपना दूध पिला रही है उसे, तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती। कम चांसेस होते हैं, हो तो जाते हैं समटाइम्स। चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अगर आप दूध पिला रही हैं, आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं कंसीव करने के। कितना का गैप होना चाहिए? 2 साल का कम से कम? कम से कम 2 साल का। 2 साल का गैप। अच्छा, उसके बाद जो है आप एडवाइस क्या करती हैं? देखिए, औरतों के लिए भी तरीके हैं, तरीका इलाज है, मर्दों के लिए भी? कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग है ना, ये कपल डिसीजन है, ठीक है। ये दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके डिस्कस करना है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। हम साल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, ठीक है। हम 3 साल बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, या हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमें ख्वाहिश नहीं, तो हम लंबा वक्फा करना चाहते हैं, फिर कोई प्लान बना तो करेंगे। इस लिहाज से डेवलप हुए हुए मेथड। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, यानी महीने 2 महीने का, या दैट पर्टिकुलर एक्ट के लिए, ठीक है। ये महीने 2 महीने के लिए? हाँ, उसके लिए हैं कुछ मेथड हैं जो साल के लिए, कुछ मेथड हैं जो 3 साल 5 साल 8 साल उसके लिए। अब शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म जो है मेल या फीमेल कॉन्डोम सेफेस्ट ऑप्शन, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, और बल्कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, हर एक्ट के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आ जाती हैं टैबलेट्स। लोग जो डेली पिल खाती हैं, खातून को खानी पड़ती हैं, डेली एक गोली खाएं और आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रहें। 99.9% सक्सेस रेट है। जब आप छोड़ेंगी, आप प्रेग्नेंट हो जाए, प्लान कर ले बच्चा। ये जो टैबलेट है जो डेली वो ले रही है फीमेल ने लेनी है? फीमेल लेगी। कोई साइड इफेक्ट उसका? उसके ड्रास्टिक कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। हार्मोनल पिल हैं तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन, सारे साइड इफेक्ट सारे फीमेल्स में नहीं आ जाते। कुछ को सिंपल हेडेक रह सकती है, कुछ फीमेल्स ऑब्जर्व करती हैं कि इसके लेने से मुझे थोड़ा डिप्रेशन होता है, मैं ग्लूमी रहती हूँ, सैड रहती हूँ, चिड़चिड़ापन आ गया है। कुछ में वेट गेन की हिस्ट्री आ जाती है। जिनकी फैमिली की ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उनको हम ये नहीं एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क राइज करती है, ठीक है। और इसके अलावा जिनको हेपेटाइटिस है, जैसे काला यरकान, पीला यरकान, वो खवातीन ये यूज़ नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है वो भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये वैसे बाय लार्ज सेफ है, सच कोई आपके अंदर इफेक्ट नहीं छोड़ती। दूसरा मेथड जो ज्यादा सेफ हो, इससे सेफ है, सारे मेथड सेफ है। सारे सेफ ये ना है। हमारे यहाँ ये वहम है कि कॉन्ट्रासेप्शन सेफ नहीं, ठीक है। वो मैं लेटर ऑन आपसे बात करती हूँ। अब तीसरा मेथड ये आ जाता है इंजेक्शन। 3 महीने का इंजेक्शन लगाएं फॉरवर्ड, बस नहीं होगा 3 महीने बच्चा नहीं हो सकता। वो दोनों ने लगाना है? नहीं, एक नहीं, फीमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा वहां पिनपना है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो फीमेल को इंजेक्शन लगना है, हार्मोनल इंजेक्शन है, और वो 3 महीने का आपको प्रोटेक्शन दे देगा। फिर 3 महीने बाद चाहे इंजेक्शन लगवाएं, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि छल्ला रखवा लें, कॉपर IUCD हम बोलते हैं बच्चेदानी के अंदर। ये इन्वेसिव मेथड है, ये आपका डॉक्टर करेगा, आपकी बच्चेदानी के अंदर एक कॉपर IUCD रख देगा। वो जब तक वहाँ रहे कि बच्चा नहीं होगा। जैसे ही आप निकलवाएंगे, आप दोबारा आप में सलाहियत पूरी,
आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। या फिर बाजू में कैप्सूल रखने का आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। वो मर्दों के लिए? मर्दों के लिए कुछ नहीं, औरतों के लिए ये सब कुछ। कहते हैं कि मर्द को भी वो रख सकते हैं, हार्मोनल पिल मेल को भी दे सकते हैं, और जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है विजेक्टमी, जो मर्द की नस है उसको भी बंद किया जा सकता है। जैसे औरतों की मुस्तकिल बच्चे बंद किए जाते हैं ऑपरेट करके, मर्दों का बल्कि छोटा सा ऑपरेशन ही होता है, ख़वातीन का थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा, मर्दों के ऑपरेशन से बिल्कुल, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मर्दों के ऑपरेशन से बिल्कुल स्पर्म नहीं फिर जाते ना जैकुलेट में, वो फिर उसमें स्पर्म नहीं जाते तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब दोबारा वो उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, बच्चा पैदा करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। सर्जिकल मेथड परमानेंट होता है, चाहे खातून कराए चाहे आदमी कराए, वो परमानेंट है। उसको रिवर्स करना इज बिग डील। दोबारा से ऑपरेट होगा, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन होगी, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी। वो औरतें बाज़ दफ़ा कहती ना कि सारी कुर्बानियां मैं ही क्यों दूँ, कि मुझे कुर्बानी बलि का बकरा बना दिए, आप ऑपरेशन कराओ, आप ये सारा कुछ करो। तो ऐसे केसेस में क्या आप पास है कोई ऐसे केसेस? नहीं, हमारे पास तो अभी सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि मेल कहे कि मैं करा लेता हूँ। हालांकि वो तो सिर्फ लोकल में करता है। चाइनीज़ में ये बहुत प्रेवलेंट है। चाइनीज़ में विजेक्टमी या मेल स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि इस पे उनका हेल्थ बजट कम लगता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि लोकली सुन करके तो वो प्रोसीजर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो लॉन्ग टर्म सोचता कोई नहीं है ना, बिग डील कोई नहीं सोचता कि ये कैसे करना है। तो खातून का तो पेट खोल के तो वो बंद करनी पड़ती है, तो उस पर हेल्थ सिस्टम का पैसा लगता है, तो वो पैसा भी तो हमारा ही है। ऐसे तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट है चाइनीज़ में, यहाँ पर बहुत कम है। मैंने शायद एक आध केस देखा।